हेलो एवरीवन। आज से स्टार्ट होगी एसएससी CHSL का टेस्ट सीरीज, जिसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके होंगे और इजी टू हार्ड होंगे। तो चलते हैं पहले टेस्ट के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह के श्रेणी में आता है? तो याद रखिए यूरेनस। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? कौन है पहले भारतीय गवर्नर? तो याद रखिए CD देशमुख है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है मुद्रा आपूर्ति? तो याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है WTO का मुख्यालय? तो याद रखिए जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? कौन से वायुमंडल में पाई जाती है? तो याद रखिए समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? कौन था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु? तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है नासिक? तो याद रखिए गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है मोती मस्जिद? ऑप्शन है आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या दिल्ली। तो याद रखिए मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? कौन था भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं CHSL के एग्जाम में। ठीक है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो याद रखिए सुकुमार सेन था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। तो याद रखिए एपी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है युआन? ऑप्शन है जापान, इटली, यूगोस्लाविया या चीन। तो याद रखिए युआन चीन देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? किस राज्य से शुरू हुआ था कथकली शास्त्रीय नृत्य? तो याद रखिए केरल राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन है गोवा, कन्नौर, कालीकट या कोचीन। तो याद रखिए गोवा था पुर्तगालियों का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? कौन था भारत में सूफीवाद का संस्थापक? तो याद रखिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन था? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये प्रश्न। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ कहाँ? विकसित हुआ था मोहिनीअट्टम नृत्य? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में। कहाँ हुआ था मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित? तो याद रखिए केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के देवता थे कौन थे? ऋग्वेद काल के देवता? तो याद रखिए इंद्र और अग्नि थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।